हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का हरिओम एजुकेशन में। आज से हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज है उसका लेक्चर नंबर 1। तो आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। सॉरी, आज दिवाली नहीं, आज छोटी दिवाली है। हैप्पी छोटी दिवाली। दिवाली अपने यहाँ 2 दिन मनाया जाता है। एक होता है दिवाली, एक होता है छोटी दिवाली, जो दिवाली के कल होकर मनाया जाता है। तो आज है छोटी दिवाली। हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तब दिवाली में क्या सब खाए बताओ कमेंट बॉक्स में। कितने पटाखे छोड़े, कितने छोड़े, कितना पॉल्यूशन फैला है बताओ। कई लोग बोल रहे होंगे मैं तो 500 का छोड़ा, कई लोग बोल रहे होंगे मैं 1000, और कई लोग बोल रहे होंगे मैं तो पॉल्यूशन नहीं फैलाया। कितने लोग हैं जो पॉल्यूशन नहीं फैलाए वो भी कमेंट में बताएं। और कितने लोग हैं जो पॉल्यूशन फैलाए 1-2 हजार रुपया लगा दिए तो वो भी बताएं। कितने लोग, आप कितना पैसा आप लोग खर्च किए। तब क्या सब खाया दिवाली में, क्या सब बना घर पे। मैं एक बच्चा को पढ़ाता हूं, उससे मैं पूछा कि आप क्या खाए हो दिवाली में, तो वो मुझे बोला मेरा मूड खराब हो गया। फिर मैं पूछा क्या हुआ जी, तो वो मुझसे बोलता है कि मम्मी समोसा नहीं बना दी। ऐसा कौन है भाई जो दिवाली में समोसा खाता है और उसका मूड खराब होता है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? किसी दिन कुछ भी खाने का मन हो जाता है बट मम्मी तो बनाती नहीं है किसी दिन कोई भी चीज। ऐसा सबके साथ होता है। किसी का भी मन समोसा खाने का करने लगेगा कभी भी। जैसे मैं भी बहुत समोसा खाता हूं। ठीक है, बहुत बकवास हो गया। तब आप लोग क्या क्या खाए सब बताइए कमेंट बॉक्स में। और कितने रुपए का पटाखा छोड़े वो भी बताइए कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग मोशन एंड टाइम। बहुत देर बकवास हो गया। चलिए कॉपी में हेडिंग लगाइए मोशन एंड टाइम। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अचानक ये मोशन चैप्टर क्यों स्टार्ट कर दिए। इसका मैं लॉजिक आपको बताऊंगा एक वीडियो में। एक छोटा सा वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि कैसे कैसे सिलेबस आगे प्रोसीड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन, मोशन क्या होता है। फिर हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ मोशन। 3 टाइप मोशन का होता है। 3 टाइप नहीं, बहुत सारा टाइप होता है बट मेनली आपको 3 टाइप पढ़ना है। उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। फिर मैं आपको बताऊंगा, रुक जाइए फिर से लिख देता हूं, कई लोग ये भी छापते हैं तो उनको ये छापने में प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले मैं क्या लिखा था, डिस्टेंस। उसके बाद मैं क्या बताऊंगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, छाप लीजिए जो लोग इसको छापते हैं वो लोग। ठीक है, चलिए अब मैं रब करता हूं। चलिए आपको हेडिंग लगाना है मोशन एंड टाइम। चलिए रेड पेन से ही लगाता हूं हेडिंग। मोशन एंड टाइम, चैप्टर नंबर 13। छोटा सा चैप्टर है, 4 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएंगे और छोटा छोटा लेक्चर आएगा, ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मोशन का एकदम सिंपल सा मतलब होता है। मोशन का कोई आपसे पूछेगा 1 वर्ड में मतलब बताओ, तो मोशन का मतलब होता है बस मूवमेंट। क्या होता है, मूवमेंट, मूव करना, उसी को हम मोशन बोलते हैं। मोशन का एक वर्ड में कोई आपको बोलेगा डेफिनेशन बताओ, तो उसको आप सिर्फ बता देना मूवमेंट। और कोई आपसे पूछेगा सेंटेंस में बताओ, क्या बताओगे। पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा, अच्छे से मैं समझा दूंगा। ठीक है, मोशन मोशन को डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे क्लास 6 में भी आप मोशन पढ़े थे, क्लास 7th में भी पढ़ेंगे और क्लास 9th में भी पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे। आगे बहुत ज्यादा पढ़ना है मोशन चैप्टर। तो मोशन का डेफिनेशन हर क्लास में थोड़ा बहुत मॉडिफाई होगा। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, बताओ 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 क्या होता है, लिखिए कमेंट बॉक्स में। क्या होता है मॉडिफाई मतलब,
अच्छा होते जाएगा। जो ट्रू मतलब है मॉडिफिकेशन का वो कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, मैं आपको पढ़ाया था, याद है? तो मोशन का डेफिनेशन टाइम टू टाइम मॉडिफाई होते चले जाएगा, मतलब अच्छा होते चले जाएगा डेफिनेशन। और इस क्लास में जो डेफिनेशन पढ़ना है आपको वो मैं लिख देता हूं, एकदम छोटा सा डेफिनेशन। मोशन कैन बी डिफाइंड एज, क्या होता है, चलिए, मोशन कैन बी डिफाइंड एज, motion can be defined as continuous change in the position of an object, continuous change in the position of an object with respect to टाइम। क्या बताया? मोशन कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्टिन्यूअस चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम का कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, WR ऐसे, तो इसका मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा। तो मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, जैसे हम एक ऑब्जेक्ट है, हम अपना जगह को चेंज कर रहे हैं, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। पोजीशन मतलब अपने जगह को, प्लेस को चेंज करना। जैसे हम यहाँ पर खड़ा है तो ऐसे ऐसे अपना पोजीशन चेंज किए, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, पोजीशन जैसे चेंज किए बस वो मोशन है। मोशन क्या होता है? मूवमेंट करना, मतलब हम आगे मुँहे चलने लगे, टहलने लगे, तो वो क्या है? मोशन है। मोशन क्या हुआ? मोशन कैन बी डिफाइंड एज, मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम एक ऑब्जेक्ट है, हम अपने पोजीशन को लगातार चेंज कर रहे हैं, ऐसे टर 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 टर। ठीक है, इसी को बोला जाता है मोशन। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, बगल में एक आंटी जी आ गई थी, खैर कोई बात नहीं है। मैं आपको क्या बताया? मोशन कैन बी डिफाइंड एट कॉन्टिन्यूअस चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है जो अपने पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है, जैसे हम एक ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, जैसे एक मक्खी है जो अपने पोजीशन को लगातार चेंज कर रही है, जैसे यहाँ से उड़कर वहां जाएगी, वहां से यहाँ आएगी, इधर उधर घूम रही है। जैसे एक चींटी है जो अपने पोजीशन को चेंज करती है, जैसे एक कार है वो मोशन करता है, वो अपने जगह को चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार, इसी को बोला जाता है मोशन। टफ तो नहीं है? कई लोग को डेफिनेशन याद करने में 2 साल लगता है, फिर भी याद नहीं होता है। तो मोशन का डेफिनेशन क्या? मोशन कैन बी डिफाइंड एट कॉन्टिन्यूअस चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है उसको हम बोलते हैं मोशन। ठीक है, अब ये जो पोजीशन ऑब्जेक्ट चेंज करता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बताइए? पोजीशन को चेंज कर रहा है, पोजीशन को बदल रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये जो पोजीशन को चेंज करता है उसका अलग अलग तरीका होता है, डिफरेंट वेज। क्या होता है? अलग अलग तरीका, अलग अलग तरीका। ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पोजीशन अलग अलग तरीके से चेंज कर सकता है। जैसे हम लोग का मन किया तो ऐसे ऐसे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, अच्छे से ऐसे ऐसे चल रहे हैं। अब एक शराबी है, वो कैसे चलेगा? ऐसे 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 करके चलता है, ऐसे ऐसे करके ना, मतलब इधर उधर हिलते रहेगा ऐसे ऐसे। कौन है जी? बैल फाड़ दूंगा, मार दूंगा, बोलना नहीं है। तो ऐसे ही ना चलता है। कभी देखे वो शराबी को ऐसे हिलते हिलते? तो ठीक है, ये क्या है? तब वो है शराबी स्टाइल। हम लोग शराबी नहीं है तो ऐसे ऐसे चलते अच्छे से। चींटी है, जिधर मन हुआ उधर चली जाएगी, तुरंत सीधा चलेगी, तुरंत टेढ़ा हो जाएगी, तुरंत ऊपर से ऐसे चढ़ेगी। मतलब उसका फिक्स शेप नहीं होता है, मतलब वो फिक्स पोजीशन के आधार पर चेंज नहीं करता है, मतलब अलग अलग पोजीशन से चेंज करता है। तो उसी के आधार पर मोशन को हम लोग
डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला मोशन आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांसलेटरी मोशन। सबसे पहले पर क्या पढ़ना है आपको? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। इसका मैं डेफिनेशन लिखूं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या होगा? पहले डेफिनेशन देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट along a straight path या curve path is known as translatory motion। पढ़िए डेफिनेशन को, when an object moves from one point to another point along a straight line या स्मूथ कर्व या कर्व सरफेस कैसा? स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ मतलब मुलायम। स्मूथ कर्व, इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? इट्स मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। इस मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है। छिच्छी बहुत स्मेल आ रहा है मार्कर से, नया मार्कर है। ठीक है, समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। चलिए अब मैं समझाता हूँ मैं किस लिए हूँ। पहले इसको आप एक बार छाप लीजिए, अच्छे से थोड़ा छाप लीजिए, तब समझाने में मुझे आसानी होगी। ठीक है, छाप लिए? चलिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लीजिए कोई एक गाड़ी है या हम ही है, कोई भी है, वो सीधा सीधा रास्ता पर चल रहा है, सीधा रास्ता पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सीधा रास्ता से आया। ऐसे मान लीजिए ये गाड़ी है, गाड़ी देखिए, ऐसा गाड़ी चलाया हो बचपन में? चलाए हो? जब इस गाड़ी को हम सीधा चलाएंगे इस रास्ते पर, तो इसको हम, तो ये क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। या तो हम इसको जब हम स्ट्रेट पाथ से चलाते हैं देन उसे बोला जाता है ट्रांसलेटरी मोशन या कर्व पाथ। या ये जो गाड़ी है मान लीजिए ऐसा रास्ते से चलाइए, ऐसा रास्ता से, कर्व पाथ से। ये जो मान लीजिए ये जो गाड़ी है इसको हम ऐसे चलाएंगे, ऐसे कर्व पाथ, कर्व ऐसे ऐसे। ठीक है, कर्व पाथ है। जब हम इसको ऐसे खींचेंगे सीधा पाथ में या कर्व पाथ में या स्मूथ पाथ में, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग ए स्ट्रेट पाथ या कर्व पाथ या कर्व पाथ जो होगा स्मूथ होना चाहिए, इट्स मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। इसको छाप लिए। चलिए, ऊपर का थोड़ा सा मैं रब कर दिया। चलिए, ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है ये दो टाइप का हो सकता है। आपको कुछ नजर आ रहा होगा। ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन ये दो टाइप का होता है। ध्यान से देखिए, डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा। एक जो मोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? सीधा सीधा। कैसे हो रहा है? इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कार आ रहा है। ये जो बक्सा है ये गाड़ी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रहा है, मतलब सीधा चल रहा है। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इस मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोला जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जल्दी से बोलो भाई, बोलो। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन दो टाइप। सबसे पहला रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या था? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, सीधा पाथ पे चले गए, हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। और सेकेंड जो मोशन का टाइप होता है वो होता है
कर्विलिनियर मोशन, ऐसा मोशन जो कर्व पाथ पर होता है, मोशन अलोंग ए कर्व पाथ, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्विलिनियर मोशन। जैसा ये हो गया कर्व पाथ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक गाड़ी है, मान लीजिए ये गाड़ी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गया, कर्व पाथ पर चला, स्मूथ कर्व पाथ पर चला, उसको हम बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। सेकेंड कौन सा है, कर्विलिनियर मोशन। क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, क्या होता है, मोशन इलोंग ए कर्व पाथ, मोशन अलोंग ए कर्व पाथ, ऐसा मोशन जो कर्व पाथ पर होता है उसको हम बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, चलिए इसको छाप लीजिए अच्छे से, छाप लिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग छापते होंगे बुक से देख देख कर, याद करते हो या नहीं, या सिर्फ छापते रहते हो, याद भी किया कीजिए। ये सब चैप्टर अभी पढ़ लीजिए, बाद में बहुत काम देगा, ये सब 9th में भी बहुत ज़्यादा चैप्टर काम देता है। ठीक है, अब कई लोग अभी 7th में नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट 9th में जब ये सब चैप्टर लेकर टपकता है तो उसको बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं आपको बताया। ठीक है, चलिए 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 चलिए, कहाँ चले भाई, कहाँ चले, बोर्ड तो एकदम गंदा हो चुका है। चलिए आपको अब हेडिंग लगाना है रोटेटरी मोशन, सेकेंड टाइप का मोशन, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ये क्या होता है, ये क्या होता है, मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ क्या होता है, अपने एक्सिस पर गोल 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 घूमता है। कभी ग्लोब घुमाए हो, ग्लोब, ग्लोब को ऐसे जब मारोगे तब क्या होता है, ग्लोब घूमता है गोल 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 गोल। तो वो जो ये जो दो पॉइंट जिससे ग्लोब फिक्स होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये जो लाइन है, लाइन वाला जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस, जिससे ग्लोब फिक्स होता है। ग्लोब अपने एक्सिस पर गोल 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 घूमते रहता है। ठीक है, ग्लोब क्या होता है, गोल गोल घूमता है। वैसे ही अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, गोल गोल घूमता है। ग्लोब क्या होता है, अर्थ का ही छोटा सा फॉर्म है। ठीक है, उसी को हम ग्लोब बोलते हैं। तो ये क्या है, अर्थ है। अर्थ जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, इसी को बोला जाता है रोटेटरी मोशन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट एक्सिस। इसका पहले एग्जाम्पल लिखिए, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट एक्सिस, इट्स एक्सिस। जो अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमता है, इसको हम बोलते हैं कैसा मोशन, कैसा, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। कभी लट्टू नचाए हो, टॉप नहीं नचाए हो? मैं तो नचाया बचपन में, बट अब ये सब तो खत्म हो गया, मोबाइल इस सब को खत्म कर दिया। मैं बचपन में हॉस्टल में रहा करता था, उस समय ये सब खूब चलता था। टॉप जो होता था, लट्टू जिसको बोलते हैं हिंदी में, लट्टू बोला जाता है। तो उसको पहले रस्सी में बांध दिया जाता था, रस्सी में पकड़ के एक बार जोर से खींचा जाता था और राउंड 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 बहुत देर तक घूमता था। हम लोग कंपटीशन लगाते थे, कौन 1 मिनट तक घुमाएगा, कौन 2 मिनट तक, ऐसे करके। और उसका कुछ प्राइज भी होता था, जैसे 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, ऐसे ही प्राइज होता था। ऐसा नहीं कि 100 रुपया, ये सब नहीं। उस टाइम जब मैं हॉस्टल में रहा करता था तो 2 रुपया, 1 रुपया ऐसा प्राइज होता था। बहुत से बहुत 5 रुपया, 10 रुपया, 10 से ज़्यादा कभी नहीं होता था। तो उसमें हम लोग 2-3 लोग मिलकर कंपटीशन करते थे। और आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगी कि मैं हर बार हार जाता था हर बार मैं हार जाता था उस लट्टू कंपटीशन में। ठीक है, जब जीतना होता था तो मैं छोटे बच्चे से खेलता था। उस टाइम मैं बहुत छोटा था, आई थिंक कितना, मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, 3rd स्टैंडर्ड में। और कंपटीशन होता था जो 9th 10th के भैया होते थे उनसे, तो उससे तो स्वाभाविक है कि हार जाऊंगा। कभी कभी कंपटीशन करता था छोटा सबसे, मतलब केजी वाला बच्चा सबसे, तो उससे जीत जाता था और खूब स्टाइल देता था, मैं जीत गया। तुम लोग भी ऐसा करते हो क्या, छोटे भाई को हरा कर स्टाइल दे रहे हो? तो क्या है, मोशन ऑफ टॉप। जो लट्टू नचता है गोल गोल, उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। अर्थ जो अपने एक्सिस पर घूम रहा है, वो क्या है, रोटेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट
टर्न या रोटेट। इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स या रोटेट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, गोल गोल घूमता है, उसको हम क्या बोलते हैं? या स्पिन। इसके लिए हम स्पिन वर्ड भी यूज करते हैं गोल गोल घूमने के लिए, ठीक है। स्पिन अबाउट इट्स एक्सिस, ये अपने क्या चीज पर घूम रहा है? अबाउट इट्स एक्सिस, वो अपने क्या चीज पर घूम रहा है? एक्सिस पर घूम रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न या रोटेट या स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस, इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इट्स मोशन नहीं दिखेगा, कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। दिख रहा है सबको? व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न या रोटेट या स्पिन अबाउट इट्स एक्सिस, जब ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पर घूमेगा, इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इस मोशन को क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। इसका एग्जांपल क्या? मोशन ऑफ टॉप, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न या रोटेट्स या स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस, इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, ठीक है। अब आता है थर्ड टाइप ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। इसका भी एग्जाम्पल से ही समझिए, पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। इसका एग्जाम्पल लिखिए, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। पेंडुलम नाम से कई लोग आपको जानते होंगे, कई बार आप लोगों को भी पेंडुलम बोला जाता होगा। बोला जाता है या नहीं? झूठ नहीं बोलने का, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएगी गर्दन काट कर ले जाएगी। ये सब करते हो स्कूल में? ये सब लड़कियां करती है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है? ये क्या है? पेंडुलम है। जो घड़ी होता है जिसमें हिलने वाला होता है, पेंडुलम लटका, देखे हो कभी घड़ी? घड़ी देखे हो भाई पेंडुलम वाला? उसमें कैसा होता है? ऐसे एक थ्रेड लटका होता है, वो एक बार इधर जाता है, एक बार इधर, ऐसे 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 होते रहता है। तो ये जो पेंडुलम होता है क्लॉक का, घड़ी का, ऐसे ऐसे करता है, उसी को बोलते हैं, ऐसे ऐसे वाले मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे ऐसे जो मोशन होता है, इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो। टू मतलब होता है आगे, फ्रो मतलब होता है पीछे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, टर 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 टर, ठीक है। पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आगे और पीछे मूव करता है बिटवीन टू पॉइंट्स, रिपीटली बिटवीन टू पॉइंट्स, रिपीटली, इसी मोशन को बोला जाता है कौन सा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो, भाई हटा दीजिए इस पॉइंट को, हटाइए इसको। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, डेफिनेशन बहुत लंबा नहीं कीजिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो बिटवीन टू पॉइंट, रिपीटली, इट्स मोशन इज कॉल्ड, हो गया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। इसको छाप लीजिए, ज्यादा नहीं परेशान होने का है, डेफिनेशन बस इतना ही रहने दीजिए, ज्यादा बढ़ाइएगा तो फिर समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए अब छोटा छोटा कुछ कुछ टॉपिक दिया हुआ रहता है बुक में, वो सब तो पढ़ाने का है ही नहीं, फिर भी बताना पड़ेगा, नहीं तो कई लोग बोलेंगे कि छोड़कर भाग गए, छोड़ दिए, रास्ते में छोड़ दिए। मैं बोल रहा था इससे नहीं पढ़ने के लिए, किसी से भी पढ़ लेने का, पर छोड़कर भाग गए। चलो भाई दूसरे मास्टर को खोजते हैं, इसलिए मुझे सारा टॉपिक आपको पढ़ाना पड़ेगा डर के मारे, ठीक है। तो एक छोटा सा बात है, स्लो और फास्ट, इसका मतलब किसको नहीं पता है? जिसको नहीं पता है
वो क्या करेगा वो आप लोग ही बताओगे। कछुआ कैसे चलता है? कछुआ का मोशन कैसा होता है? स्लो मोशन। कछुआ स्लो मोशन में चलता है, स्लो मोशन में। गाना सुनते हो स्लो मोशन में, ठीक है। और कोई आपसे पूछेगा एरोप्लेन कैसे चलता है? एरोप्लेन, एरोप्लेन कैसे चलता है भाई? फास्ट मोशन में, ठीक है। स्लो मोशन और फास्ट मोशन में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आता है, अब ये किसको नहीं पता था? हाथ उठाओ, लिखो कमेंट में हमको नहीं पता था, उसके बाद मैं तेरा अभी गला दबा दूंगा। पकड़ा जाएगा ऐसा ऐसा बच्चा तो उसको उठाकर पैर ऊपर और सर नीचे कर दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आपको हेडिंग लगाना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक आदमी है, आदमी जिसका नाम है पप्पू। पप्पू है, ये पप्पू है, ठीक है, पप्पू। ये जो पप्पू है इसका मन किया इधर उधर घूमने का, ठीक है। इसका मन किया मान लीजिए मंदिर जाने का। यहां पर हम लोग मंदिर बनाते हैं, मंदिर या मस्जिद जो बनाना है वो बनाइए। ये हुआ मंदिर, ठीक है, ये है मंदिर, जो बनाना है वो बनाइए। मैं सभी रिलीजन को मानता हूं, ठीक है। वो हुआ मंदिर, ठीक है। मान लीजिए इस पप्पू को जाना है, ठीक है। पप्पू को मंदिर से जाकर प्रसाद लाना है, मम्मी बोली है जाओ बेटा प्रसाद लेकर आओ। तो ये पप्पू क्या करेगा? मान लीजिए पप्पू ठीक ठाक है, मतलब नहीं चढ़ाया है, तो ये ऐसे जाएगा, आराम से जाएगा सीधा मंदिर से प्रसाद लेकर, मंदिर से प्रसाद खा लेगा और फिर घर पे आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मंदिर में गया प्रसाद खाने, इतना बस मानिए कि पप्पू गया मंदिर में प्रसाद खाने, तो इसका सिंपल रास्ता है कि मंदिर में गया प्रसाद खा लिया, ठीक है। अब मान लीजिए पप्पू को कोई थोड़ा सा चढ़वा दिया, चढ़वा दिया मतलब समझते ना, मतलब पी लिया, ठीक है। तब पप्पू कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे करके चलेगा। माइक फंस गया, माइक ही फंस गया। अब मैं नहीं चलूंगा, नहीं तो पूरा सेटअप उलट जाएगा। एक बार हुआ था, नौटंकी के चक्कर में पूरा सेटअप ही मेरा उलट गया। तो इसको बचा के रखना पड़ता है, वायर वाला माइक है। मान लीजिए पप्पू थोड़ा चढ़ा लिया, ऐसे 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 गया प्रसाद खाने। कभी और अच्छा से चढ़ा लिया, डिंग 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 डिंग, कभी मन किया तो ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। बट पप्पू को जाना है बस यहां से यहां। एक बार मन किया तो पप्पू ऐसे गया, एक बार मन किया तो पप्पू ऐसे गया, एक बार मन किया तो ऐसे गया, एक बार मन किया तो ऐसे गया। बट जाना है यहां से यहां मंदिर में, तो पप्पू को जाना किस रास्ते से आसान होगा? किस रास्ते से आसान होगा भाई? इस रास्ते से आसान होगा, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस कम है, यहाँ का क्या है, दूरी कम है जाने का। और इधर घूमेगा तो ज्यादा डिस्टेंस, इधर घूमेगा और ज्यादा, इधर घूमेगा और ज्यादा, तो ठीक है। ये जो पप्पू है अपना जो ट्रू रास्ता कवर करता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ट्रू पाथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए एकदम छोटा सा कोई बोलेगा डेफिनेशन बताइए, तो डेफिनेशन होता है एक्चुअल पाथ, जो ट्रू पाथ होता है। कहां गया? हाँ, रेड मार्कर से लिखूंगा। जो ट्रू पाथ होगा, जो सही में रास्ता होगा जिससे पप्पू जाएगा मंदिर में प्रसाद खाने, वो क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस। तो पप्पू कैसे जाएगा? या तो ऐसे जाएगा, तो एक डिस्टेंस ये हो गया, ये डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ये हो गया, एक बार पप्पू ऐसे गया, एक डिस्टेंस ये हो गया, एक डिस्टेंस ये हो गया, मतलब 4 तरीका से पप्पू गया प्रसाद खाने। तो ये सब क्या है? उसका डिस्टेंस है, जो दूरी ये कवर किया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब पप्पू को जाना है प्रसाद खाने, तो पप्पू
सबसे आसान तरीका क्या है पप्पू को जाने का, कि सीधा चले जा मंदिर का प्रसाद खाने। तो पप्पू मान लीजिए यहां से उठकर यहां पहुंच गया, एकदम सीधा सीधा गया। तो ये जो शॉर्टेस्ट जो रास्ता होगा, जो सबसे छोटा रास्ता होगा, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या बोल रहा हूं ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, जो सबसे छोटा रास्ता होगा जिससे पप्पू प्रसाद लेकर खाएगा मंदिर में जाकर, तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हुआ? ये वाला, ये है क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे थोड़ी देर में। ये क्या है, कैसा पाथ है? सबसे छोटा पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ है, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हो गया। गला कुछ फंस रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्टेंस क्या क्या है बताइए? डिस्टेंस लिखिए, डिस्टेंस क्या है? एक नंबर वाला रास्ता है डिस्टेंस, एक नंबर वाला एकदम है, 2 नंबर वाला है 3 नंबर वाला है, देखिए है, 4 नंबर वाला है, ये भी डिस्टेंस है। बट कोई आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कौन है? कोई पूछेगा 1 नंबर वाला है, देखकर बताइए। नहीं है। 2 नंबर वाला है? नहीं है। 3 नंबर वाला है? नहीं है। 4 नंबर वाला है? 4 नंबर वाला है। यह क्या है? 4 नंबर वाला शॉर्टेस्ट पाथ है, सबसे छोटा रास्ता, उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसको आप छाप लीजिए। अब हम इसका डेफिनेशन आपको एक एक करके लिखा देते हैं। हो गया, खत्म है। कर लिए? छापो ना भाई, छाप लो। ठीक है, चलिए ऊपर सिर्फ लिखता हूं ताकि इसे समझाने में हमको आसानी हो। चलिए, डिस्टेंस कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? डिस्टेंस कहाँ गया? डिस्टेंस कोई भी, चारों डिस्टेंस ही है, चारों डिस्टेंस है। इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी। इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ traveled by a moving body। क्या होता है? इट इज डिफाइन द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी। जो ट्रू लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है पप्पू का। इट इज डिफाइन द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी irrespective of the direction। irrespective of the डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। इरिस्पेक्टिव मतलब किसी भी डायरेक्शन में। जिसको जिसको मतलब नहीं पता वो सब लिखते चलो भाई, बाद में भूल जाओगे। इरिस्पेक्टिव मतलब किसी भी डायरेक्शन में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, कर पाथ में चले, जैसे मन हो वैसे चले, वो क्या है? डिस्टेंस। It is defined the actual length of path traveled by a moving body, irrespective of the direction of the body। डायरेक्शन हम लोग नहीं देखते हैं बॉडी का। ठीक है, ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। हो गया, छाप लिए। अब हम बताते हैं आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लिख लिए ऊपर वाला। चलिए, अब आता है डिस्प्लेसमेंट। चलिए, डिस्प्लेसमेंट अब हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ moving body in a
पार्टिकुलर डायरेक्शन। पढ़िए इसको। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हो गया, पढ़ लिए। इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। किसी खास डायरेक्शन में। तो खास डायरेक्शन क्या है? ये वाला। ये क्या है? ये क्या है? फोर्थ नंबर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी है बट डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेस्ट पाथ, बस 4 नंबर। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। ये जो मूविंग बॉडी है इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में। पार्टिकुलर का मतलब खास डायरेक्शन में। इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है तो फिर से देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। कितना बार ठीक होगा भाई? ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए आपको कोई भी बंदा जो डिस्टेंस कवर करेगा या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मान लीजिए यहां से जो ये जो पप्पू है, पप्पू, वो यहां से जो यहां तक कवर डिस्टेंस किया, उसको आपको मेजर भी ना करना होगा कोई भी चीज में। तो मेजर करने के लिए हम एक सिस्टम का यूज करते हैं, उसको बोला जाता है एसआई सिस्टम। एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो क्लास 6 का मैं वीडियो डालूंगा, उस टाइम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है पता है? मीटर। क्या होता है? एसआई एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट आर मीटर। क्या होगा? मीटर होगा, मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर मीटर। डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा ऐसा मिस्टेक होगा तब तो हो गया। बचवा से कमेंट में लिखेगा, मास्टर को कुछ नहीं आता। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर मीटर। क्या होगा? मीटर होगा। और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है। जैसे मान लीजिए कोई पप्पू वहां से मंदिर में गया पूजा करने या नमाज पढ़ने गया पप्पू, मान लीजिए, तो वो क्या होगा? वो जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या चीज में मेजर हम करेंगे? बोलो बोलो भाई, बोलो। भगवान मुंह दिए हैं कि नहीं? बोलो, क्या चीज में मेजर करेंगे? मीटर में। और सीजीएस यूनिट इसका क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए यही अपना प्यारा सा पप्पू है। पप्पू 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 को हम लोग एक पॉइंट मानते हैं। ठीक है, पॉइंट मान लिए। पप्पू को इस बार क्या करना है? अपने दोस्त महेंद्र को, इसका पप्पू का दोस्त है महेंद्र, सुरेंद्र का भाई महेंद्र, उसको 2-4 हाथ देकर आना है। ठीक है, ठीक है, 2-4 हाथ इसको देकर आना है और इसको रिपोर्ट करना है अपने भाई को। ठीक है, इसको अपने भाई को रिपोर्ट करना है। मान लीजिए इसका भाई है, इसका भाई है। ठीक है, इसका भाई बनाते, छोड़िए इस एग्जाम्पल को, छोड़िए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एग्जाम्पल। रुकिए, इसको पहले छापना बंद कीजिए, रुक जाइए। मान लीजिए वही पप्पू है। ठीक है, पप्पू है, पप्पू नहीं, मान लीजिए इंसेक्ट है, कीड़ा है, इंसेक्ट। यह है कीड़ा। कीड़ा उड़ना स्टार्ट किया और यहां पर गया, यहां पर, और फिर यहां से ऐसे मुड़ कर आ गया अपने जगह पर। अपने जगह पर ये मुड़ कर आ गया। यहां से यहां तक वो डिस्टेंस कवर किया चिड़िया, और चिड़िया या इंसेक्ट जो भी है वो कवर किया मान लीजिए 5 मीटर। ठीक है, और फिर वहां से घूम कर आ गया इधर 5 मीटर।
5 मीटर अपने पोजीशन पर आ गया। मान लीजिए यहां से गया और यहीं पर आ गया, छिच्छी यहां पर गया और इसी पाथ पर आ गया, फाइनली आ गया 5 मीटर चलकर, जहां से गया वहीं पर आ गया। तो कोई आपसे पूछेगा इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, तो बताइए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, और कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या, बताइए कमेंट में, क्या है डिस्टेंस, क्या है डिस्प्लेसमेंट, बताइए। यहां से इंसेक्ट स्टार्ट किया, यहां पर गया, फिर टर्न मार दिया, तो इसका डिस्टेंस क्या है, जल्दी बताइए। एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस भी क्या होता है, एक्चुअल पाथ। तो यहां से गया डर डर, तो एक्चुअल पाथ क्या है, डिस्टेंस 5 मीटर प्लस 5 मीटर कितना आएगा, 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, मतलब यहां से वो इंसेक्ट उड़ना स्टार्ट किया, फिर यहीं पर आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या चाहिए आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है भाई बोलो। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जहां से चला वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये वाला है? जहां से चला वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, और डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला देने वाला था, बट आप फंस जाते, इसलिए छोटा सा ही समझ लीजिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है, ठीक है, हो गया। और मैं आपको क्या बता दूं, चलिए यहां से ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, जल्दी बोलिए। डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन दिखा, क्या है डायरेक्शन, ये वाला, यहां से चला यहां पर आ गया। डिस्प्लेसमेंट का क्या है, डायरेक्शन है, एक फिक्स डायरेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए ये एक आदमी है, इंसान है, और ये मान लीजिए ये चलकर ऐसे ऐसे चलकर यहां पर आ गया, यहां पर आकर खड़ा हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला, ये, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ, एक डायरेक्शन हुआ, ये हुआ उसका डिस्टेंस, और ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, ध्यान से देखिए, डायरेक्शन है, जो यहां से चला और यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है बताता हूं, रुक जाओ। डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मान लीजिए यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 मीटर। मान लीजिए यहां से हम डिस्प्लेसमेंट किए, यहां से डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लीजिए 1 मीटर, ठीक है, और जो एक्चुअल पाथ है, डिस्टेंस है, वो है 5 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 मीटर। तो इसमें डायरेक्शन तो आपको नजर आ रहा है, डायरेक्शन क्या है, यहां से यहां तक एक एरो बना दिए, एरो क्या है, डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कितना ये डिस्टेंस कवर किया। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, हम आपको बता दिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफ्यूज नहीं होने का। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका क्या है, 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर नहीं, 1 मीटर, इसमें क्या है, 1 मीटर, 1 मीटर क्या है इसका, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। और डिस्टेंस के पास क्या होता है बताइए, तो डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड है या नहीं, डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड होता है, देखिए डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, इसका क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 मीटर, और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 मीटर। रुक जाइए, मैं दूसरे कलर से लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 मीटर। आप लोग पेंसिल से लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि बाद में आपको क्लियर पता लगे, ऐसा नहीं कि पेन से लिख लीजिएगा, अगर दूसरा कलर का पेन होगा रेडवुड तो लिख लीजिएगा। और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है, डिस्टेंस का बताइए, 5 मीटर,
5 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इसको छाप लीजिए, आप हो गया, समझ में आ गया। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्टेंस। चलिए एक और पॉइंट बता देता हूं, फिर मैं छोड़ देता हूं, घबराइए नहीं, सबर रखो भाई, सबर रखना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए इससे क्या पता लगा आपको, मानिए कुछ नहीं, अब डिफरेंट पाथ का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। समझ में तो कुछ नहीं आया, रुक जाइए बताता हूं। मान लीजिए वही पप्पू है, कौन है? प्यारा सा पप्पू, हा 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 हा। ठीक है, पप्पू मान लीजिए घूम फिर कर यहां पर पहुंचा, इसका फाइनल डेस्टिनेशन है, फिर से चढ़ा रखा है, और पप्पू एक बार में ऐसे घूमकर यहां पर पहुंचा। ये जो डिस्टेंस यहां से यहां कवर किया, वो डिस्टेंस मान लीजिए है 10 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो है 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर, 7 मीटर, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो है 5 मीटर, 5 मीटर। तो पप्पू मान लीजिए इस रास्ते से जाए, यहां से इस पॉइंट पर इस रास्ते से जाए, पप्पू यहां से पाथ 1 से जाए, रास्ता 1 से जाए, फिर भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 5 मीटर आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पाथ 1 क्या होगा? 5 मीटर। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पाथ 2, पाथ 2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बताइए? 5 मीटर ही। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 5 मीटर, और उसका डिस्टेंस क्या होगा? 10 मीटर है, इसका डिस्टेंस कितना? 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है दोनों का? 5 मीटर। तो डिफरेंट पाथ है, रास्ता अलग है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। तो रास्ता अलग भी हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ओलंपियाड में। ठीक है, पूछा हुआ है, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा पॉइंट है ये? वीवीआई, वीवीआई का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहीं पर आपका लेक्चर होता है समाप्त। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय।